हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्सेज 5 मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का ये हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया, नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो। और यकीन मानोगे अगर इनके अंदर से क्वेश्चन नहीं आया तो आप कहीं से भी पढ़ो, आपका पढ़ा हुआ नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके इधर उधर से मेहनत करके मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको आप लोग डेफिनेटली आपको करके ही जाना है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने कहीं से उठा करके आपको नहीं दे रहा है, बल्कि कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा पूछा गया है। ठीक है, जहाँ से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पूछता है क्वेश्चन, वहाँ का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का ये, और आप सभी को पता है कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे भी चलेंगे। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का भी आपको तैयारी करवाएंगे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये मैथ इंग्लिश में पूछा जाएगा कि हिंदी में। तो देखो, जब तक दूसरा यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुआ था तब तक मैं आप सभी को बोल रहा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बट मैंने जब दूसरे यूनिवर्सिटी में देखा तो इसका एग्जाम इंग्लिश में ही हुआ। तो 99% ये चांसेस है कि आपका भी इसका जो तैयारी होगा वो इंग्लिश में ही होगा। बाकी मैंने इस पर एक वीडियो ही बना दिया है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ के जाना है। बाय द वे, अगर 1% हिंदी में भी दे देगा तो आपका इंग्लिश पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश में ही दे दिया और आप हिंदी से पढ़ के गए तो आपका पढ़ा हुआ हो सकता है बेकार भी जाएगा। इसलिए आपको इंग्लिश से ही पढ़ना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ये और एक इंग्लिश का, बाकी सब आप हिंदी से भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा 11, इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था वीडियो 1 और वीडियो 2 में। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग ड्रॉन फ्रॉम अ पीक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, कि एक देखो, हम जानते हैं कि जो ताश का पत्ता होता है 52 कार्ड होता है टोटल। ठीक है, तो जब भी मैं क्या निकालना, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पी लिखेंगे। ठीक है, और टोटल उसमें कितना कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो नीचे हम लोग 52 से लिखेंगे, क्योंकि टोटल जो होता है वो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसमें से एक किंग का निकालना है। किसका निकालना है? किंग का। तो टोटल 52 पत्ते में से अगर किंग का बात करें तो किंग कितना होता है? 4 होता है। अगर क्यून का बात करें, क्यून मीन्स रानी होता है, किंग मीन्स राजा। ठीक है, अगर क्यून का बात करें तो वो भी कितना होता है? 4 होता है। अगर एका का बात करें तो वो भी 4 होता है। अगर गुलाम का बात करें तब भी 4 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 52 कार्ड में से जो किंग होता है वो कितना होता है? 4 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 4/52 करेंगे। अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो 4 के ही टेबल से काटते हैं, 4 एकम यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 एकम 4 और 4 के 12 आने की इसका 1/13 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स इन आर टॉसिंग द 5 कॉइन्स। अगर 5 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, 5 सिक्के को अगर उछाला जा रहा है तो 4 हेड्स आने की आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता ज्ञात करना। तो देखो, प्रायिकता ज्ञात करना, सबसे पहले पी लिखेंगे, पी से होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले नीचे टोटल लिखेंगे, तो कितना बार उछाला जा रहा है? 5 बार उछाला जा रहा है। अब 5 बार उछाला जा रहा है तो टोटल नीचे कितना बनेगा? तो आप सभी को पता है कि एक सिक्का में 2 ही चीज़ होता है, या तो हेड या तो टेल। कितने चीज़ होते हैं? 2 ही चीज़ होते हैं, या तो हेड या तो टेल। और कितना बार उछाला जा रहा है? 5 बार। तो ऊपर लिख दो 5। अगर यही सिक्के को 6 बार उछाला जाता तो हम यहाँ पे 6 लिख देते। जितना बार भी उछाला जाएगा 2 के ऊपर आपको लगा देना है। क्यों? क्योंकि एक सिक्का में हेड और टेल 2 चीज़ होते हैं, और जितना बार उछाला जाएगा उसके ऊपर इतना पावर लगता है। ठीक है, इससे आपका टोटल निकल जाएगा। अब 2 को 5 बार गुना करना। ठीक है, कितना बार गुना करना आपको? 5 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो मेरे जो टोटल आउटकम्स बनेंगे कितना बनेंगे? 32। उसमें से मुझे निकालना 4 हेड का। तो आप लोग ध्यान देना कि जब एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है ना, जब क्या किया जाता है, एक सिक्का को कितना बार उछाला जाता है? 5 बार उछाला जाता है। जब एक सिक्के को 5 बार उछाला जाएगा ना, तो उसमें से जो 4 हेड है ना, वो कितना बार आएगा? 5 बार आएगा। कितना बार आएगा? 5 बार। मतलब कि टोटल 5 कॉइन्स को जब उछाला गया तो 32 तो टोटल निकल गया। उनमें से मुझे निकालना कि 4 हेड कितना बार आएगा। तो ध्यान देना कि जब भी 5 कॉइन्स की बात हो ना, तो हेड उसमें से 4 वो हेड्स 5 बार आते हैं। 4 हेड्स कितने बार आते हैं? 5 बार आते हैं। तो ऊपर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। तो ये मेरा 5/32, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। समझ गए कि जब एक सिक्के को 5 बार उछाला गया तो टोटल 32 बन गया। उसमें से अगर मैं बात करूं कि 3200 में से कि जो 32 है उसमें से 4 हेड्स कितने बार आएंगे, तो 4 हेड्स हमारे आएंगे कितने बार? 5 बार आएंगे 4 हेड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पीक ऑफ आ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आइदर हर्ट और आ किंग। तो एक पी का कार्ड बोल रहा है। कार्ड मतलब वही जो ताश का पत्ता होता है। तो पहले पी लिखेंगे, और ताश के पत्ते में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 लिख दिए। उसमें से मुझे निकालना कि इसका आइदर हर्ट या तो फिर एक किंग का, हर्ट या तो फिर किंग, और मीन्स होता है या हर्ट। तो सबसे पहले समझेंगे कि हर्ट कितना होता है। ठीक है, तो जो हमारा हर्ट होता है ना, वो हमारा टोटल होता है 13 पत्ता। हर्ट कितना होता है? 13 पत्ता। और किंग
किंग हमारा कितना होता है, तो जो हमारा किंग होता है वो टोटल 4 होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का देना है कि इसमें भी एगो किंग होता है, जो 13 पत्ता होता है ना, इसमें भी एगो किंग होता है। ये जो 13 मिल के बना है ना, वो एगो किंग इसमें भी शामिल होता है। और यहाँ पे हमने टोटल 4 गो किंग ले लिया, मतलब देखो टोटल 52 पत्ता होता है, ठीक है। 52 पत्ता में से 13 पत्ता इधर हट का होता है, और किंग का अगर बोले तो 4 होता है, लेकिन एगो किंग इसमें भी रहता है। तो ये हम किंग तो टोटल यहाँ पे ले रखे हैं, तो यहाँ पे 13 पत्ता क्यों लेंगे, हम यहाँ पे 12 पत्ता ही लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे, 12 पत्ता। मैंने 12 पत्ता क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि हट तो टोटल 13 होते हैं, लेकिन एगो इसमें किंग होता है। लेकिन हम किंग टोटल तो यहाँ पे लिख चुके हैं ना, अगर ये टोटल किंग यहाँ पे नहीं लिखते ना, तो यहाँ पे टोटल 13 पत्ता कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल किंग को हमने कर दिया, तो यहाँ से एक किंग इसमें निकल गया है, तो यहाँ पे 12 पत्ता बचा। तो 12 और 4 कितना है, 16। तो ऊपर हम लोग कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल से काट देंगे, 4 चक्के यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 दे देगा, ठीक है। 4 4 के 12, यानी आप लोग काट के देख लेना, 4/13 आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये कार्ड रूट्स वाला समझ में नहीं आ रहा, कितना क्यून होते हैं, कितना हट होते हैं, ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर में जाकर के देखोगे शुरू से, तो ठीक है। मैथ का क्लास आप लोग शुरू से देखना, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो नंबर 1 से, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं, ठीक है। अब हर वीडियो में बेसिक से बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 14, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 स्पॉट इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस। देखो सबसे पहले प्रायिकता निकालना प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग को पी लिखना है। टोटल तो आप सभी को पता है कि एक डाइस में, डाइस का मतलब हो गया आपका एक जो होता है लूडो का गोटी, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक का होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसमें से मुझे निकालना मोर देन 2, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक, तो 2 के बाद क्या होता है, पहले 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। तो 2 से अधिक, तो 2 से अधिक ये सब है, तो ये सब कितना, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, काटेंगे 2 के टेबल से, यहाँ पे 3 आने की 2/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा, 2/3, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इफ आ डैश इज थ्रोन। जब एक डैश को फेंका जा रहा है ना, तो हमें ऑड नंबर निकालना। तो एक डैश मतलब वही लूडो का गोटी थी, इसमें टोटल कितना होता है, तो टोटल होता है 6, तो नीचे लिखेंगे 6, ठीक है। उसमें से ऑड नंबर निकालना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल होता है। इसमें से ऑड कौन कौन सा है, ऑड बोलते हैं विषम संख्या जिसको, ठीक है। 1 3 5, तो ये सब ऑड नंबर है। तो कितना हो गया, 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 4, 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन देगा और आपको उलझन होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपडेट, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपडेटिंग 2 हेड्स इन अ रो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऑब्टेनिंग 2 हेड्स, यानी 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या करना है, मुझे निकालना है। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। जब एक सिक्के को उछाला जा रहा है, तो ध्यान देना, जब एक सिक्का होता है ना, तो इसमें एक ही को हेड होता है, ठीक है, और एक ही को टेल होता है। लेकिन मुझे निकालना 2 हेड्स का। तो 2 हेड्स कब आएगा, जब 2 सिक्का को उछाला जाएगा, फिर एक सिक्का में हेड आएगा और एक सिक्का में टेल। तो जब 2 सिक्का को मिलाया जाएगा तब ना 2 हेड होगा। लेकिन यहाँ पे 2 हेड्स निकालने बोल रहा है, और सिक्का को कितना बार उछाला जा रहा है, एक बार। अगर 2, आप लोग जैसा सोच रहे वैसा नहीं बनेगा। अगर ये बोलता कि 2 हेड्स निकालिए और 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, तब ऊपर 2 लिख देते हैं, और 2 सिक्के का टोटल आउटकम से नीचे 4 बनता, तो 2/4। लेकिन नहीं, एक ही सिक्का को उछाला जा रहा है। तो ध्यान देना, जब एक ही चीज़ को डबल बार काम करवाया जाएगा, तो एक सिक्का को यहाँ पे 2 बार काम करवाया जा रहा है। कैसे, सो देखो एक सिक्का को पहले उछाल लिया गया, अब उसमें से देख लिया गया कि हेड आया कि टेल आया, फिर से एक सिक्का को उछाला गया। क्यों, क्योंकि 2 हेड्स तभी आएंगे जब सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है। लेकिन यहाँ तो 2 सिक्का नहीं है, एक ही सिक्का है, मतलब एक ही सिक्का 2 बार उछलेगा। तो जब एक ही चीज़ 2 बार काम होता है ना, तो इसको अलग अलग लिखते हैं। कैसा, सो देखो 2 हेड्स निकालना है, तो एक सिक्का में कितने हेड्स होते हैं, 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 1/2। एक सिक्का में टोटल कितना चीज़ होता है, 2 चीज़, हेड और टेल। उसमें से एक हेड का मुझे निकालना था ना, हेड का। तो हेड कितना होता है, 1। ये हो गया जब सिक्का को पहली बार उछाला जाएगा, ठीक है। फिर वही सिक्का को दोबारा काम करवाया जाएगा, तो उस सिक्का में भी कितना बार रहेगा, 2 ही चीज़ रहेगा, हेड और टेल। उसमें से भी मुझे हेड्स का निकालना है, तो 1/2 हो जाएगा। यानी 2 हेड्स के लिए मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग अलग सिक्का को उछालेंगे, एक ही बार में सिक्का नहीं उछलेगा।
ये अलग बार उछला, ये अलग बार उछला। एक सिक्का में 2 चीज़ होता है, लेकिन मुझे निकालना एक हेड का, तो एक सिक्का में एक ही बार हेड होगा ना। फिर सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है, दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो हो जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये बस 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमारा लास्ट होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज अ डैश अ थ्रोन। देखो जब यहाँ पे एक लूडो का गोटी को उछाला जाता है तो मुझे कौन सा नंबर निकालना, इवन नंबर। ठीक है, तो टोटल कितना होता है लूडो गोटी में, 6 होता है। उसमें से इवन नंबर कौन कौन सा होता है, देखो टोटल होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। इवन नंबर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, यानी कि कितना है मेरे पास 3 है, तो 3 इवन मीन्स होता है सम संख्या। ठीक है, 3 एकम 3 3 दूना 4 1/2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपडेटिंग 3 heads in a row when a coins is tossed। देखो एक ही कॉइन्स को उछाला जा रहा है, यहाँ पे भी ध्यान से देखना, एक ही कॉइन्स को उछाला जा रहा है और कितना हेड्स आने की बात हो रहा है, 3 हेड्स। ये उसी क्वेश्चन के जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बता रखा था। ठीक है, तो देखो एक ही सिक्का को, एक ही कॉइन्स है, एक ही सिक्का को, लेकिन मुझे लाना है 3 हेड्स, तो इसको मतलब 3 बार उछाला जाएगा अलग अलग करके। तो एक बार उछाला जाएगा तो एक सिक्का में 1/2 बनेगा, फिर एक बार उछाला जाएगा 1/2, और फिर एक बार उछाला जाएगा 1/2, यानी 3 बार उछालेगा। क्यों, क्योंकि 3 हेड्स लाने की बात बोल रहा है, सिक्का एक ही को है तो 3 बार अलग अलग उछालेगा, एक ही साथ नहीं, और सभी को गुना कर देना है। तो 1 एकम 1 होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि 1/8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का भी इतना ही क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, बाकी और टाइम बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट और भी इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना ही करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।